हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। झारखंड एस्पिरेंट्स चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, पिछला जो वीडियो था हम लोग का जो जेएसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है, जिसमें आपको खोटा में नाटक में आपको पोर्शन में अजगर पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, अजगर को मैंने उसी समय बताया था कि इसको 3 भाग में बांटा गया है टोटल नाटक को, और ये विश्वनाथ दसोंदी राज जी की कृति है। और आपको मैं बता दूं कि मैं इस तरह से मैंने बताया था पिछले वीडियो में, और जिन लोगों ने पहले अभी तक मेरा पहला वीडियो नहीं देखा तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप प्रीवियस वीडियो देखिए। ये अजगर का सेकेंड वीडियो है। और आपका जो चूँकि पहला वाला आप वीडियो नहीं देखोगे तो आपको आगे की स्टोरी नहीं समझ में आएगी। और जैसे कि मैंने पहले से बताया हुआ है कि पहले अंक में आपका 6 दृश्य है, और पहले इसके प्रीवियस वाला जो आपका वीडियो है उसमें मैंने 6 के 6 यानी कि पहला अंक जो है आपका कंप्लीट करा दिया है, यानी कि 6 दृश्य जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड दृश्य, और उसमें टोटल कितने हैं। तो अगर आप पहला वीडियो देखे होगे तो ज़रूर आप समझ गए होगे कि इसमें 4 दृश्य के बारे में बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो पे हम सभी इसको लेकर के आए, तीसरे अंक को भी इसी पे कंप्लीट कर दे। और स्टिल मैं फिर से बोलूँगी कि अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले, और शेयर अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए, और देखते हैं कि दूसरा अंक में जो 4 दृश्य है वो क्या कहता है, या पहले देखते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका दूसरा अंक स्टार्ट हो रहा है। दूसरा अंक का जो पहला दृश्य है, तो सबसे पहले अभी तक अगर आपने अजगर नाटक को प्रीवियस वीडियो देख चुका है तो आपको सबसे पहले पता होगा कि दसोंदी जी की जो कृति है वहाँ पे स्थान और समय हमेशा शुरू में लिखा हुआ रहता है। तो स्थान है गोबरा का घर है, और समय है दोपहर का, जिसको खोटा में दोपहर बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो किस प्रकार का माहौल बना हुआ है। तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड लीजिए। आपन घरे एक आगू एगो परास गाछ तर गोबरा घास एक डोरा बाटे है। ठीक है, और घास का डोरा कहने का मतलब है घास का ऐसी बाटे हैं, मतलब काट रहा है। ठीक है, ओकर जनी सुगिया आवे हैं, तो उसका जो वाइफ है वो सुगिया उस समय उसका मतलब इंटर होता है। तो देखिए अब जो ये पहला मुझे लग रहा है कि ये पहला जो आपका सीन है, जो दूसरा अंक का है, वो सुगिया और गोबरा के बीच का होने वाला है। और अगर पात्र आपको नहीं पता है तो पहले वीडियो में जाकर के आप पात्र पहले देख लीजिए, और पहले के स्टोरी को भी कीजिए, उसके बाद इधर से कंटिन्यू कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो सुगिया कहती है कि तोहे यहाँ बैसल ह हमार तोहरा चारों बाटे खोज जाली। तो हम तुमको चारों तरफ दे मतलब खोज करके आ गए और तुम यहाँ बैठे हो। तो गोबरा बोलता है कि कहो क्या बात है, क्या हुआ। ठीक है, तो सुगिया कहती है कि और क्या रहेगा, जो छोटो नुनुआ राइत से गात आइक जैसन गरम भई गेले। तो मतलब उसका जो छोटा वाला बच्चा है उसको बुखार हो गया है, और दवा दारू खातिर कुछ भी मतलब आप ला देते। तो गोबरा कहता है कि ठीक है, मैं दवा दारू का इंतज़ाम करूँगा, लेकिन इस तरह से कन्वर्सेशन उन दोनों में होती है कि लेकिन पहले मैं जब भी ये काम कर रहा हूँ वो पहले कंप्लीट कर लूँ। तो सुगिया कहती है कि आग लगे तेरा डोरा डोरी को। ठीक है, छोटा जो नूनू यानी कि बच्चा है उसका इतना बुखार है, और वो तुम मतलब ये डोरा डोरी तुमसे मतलब छोटा नूनू से तुम्हारा बड़ा हो गया, मतलब बेसी भईगल, मतलब तुम ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो गोबरा कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। ठीक है, जनिक जात कोनो बुझे, तो मतलब कि जो स्त्री जात है उसको कोई बुझा नहीं पाएगा, दैट मीन्स कोई समझा नहीं पाएगा। तो बोला कि इसको जो हम बांट लेंगे इससे हमको टका मतलब पैसा मिलेगा, ना ही पहले दवा कहाँ से आए देवे। तो बोले कि अगर हम इसको बांटेंगे नहीं तो हमको पैसा नहीं मिलेगा, तो नहीं पाने से हमको दवा कहाँ से मिलेगा। डॉक्टर बाबू आगू केरो बाकी टका है। तो बोले कि और डॉक्टर बाबू जो होते हैं तो मतलब जो जिनसे वो हमेशा दिखाता है उनसे उनके पास पहले से कुछ पैसा बाकी भी है। ठीक है, 2 टका हाथे नाय देले छूचे हाथे कैसन दवा देथिन। तो बोले कि अगर 2 रुपया भी अगर अभी हम नहीं देंगे तो बिना पैसा का वो कैसे दवा देंगे। ठीक है, तो सुगिया
हाथ मटका के कहती है कि वो तो सरकारी डॉक्टर है, टाका क्यों लेता है, मतलब पैसा क्यों लेता है। गोबरा बोल रहा है सेटा तो तू बुझे नहीं पा रहे है। तो बोले कि तुम यही तो तुम नहीं समझ सकती हो, सरकारी डॉक्टर जो है तो बिना टका के कोनो काम नहीं, यहाँ बिना पैसा का कुछ काम नहीं होता है। सब काम के लिए टका चाहिए, मतलब सब काम के लिए मतलब पैसा का ज़रूरत होता है। तो बाँचवे तो बाँच और ना बाँचवे तो मोर। तो कहने का मतलब तुमको मरना है तो मरो, बचना है तो बचो, लेकिन सभी काम के लिए यहाँ पे पैसा से ही बात होता है। तो गोबरा सुइया कहती है तो हम मेरा नूनू का क्या मतलब होता है, छोटा बच्चा का क्या होगा। तो वो गोबरा कहता है कि जो होगा ज़्यादा से ज़्यादा गोड़ हाथ को मतलब पैर हाथ डॉक्टर का पकड़ना है और बोलेंगे कि मतलब उसको ठीक कर दो, ठीक है, उसका ठीक नहीं होने से हम क्या करेंगे, इस तरीके से गोबरा कहता है। तो सुगिया कहती है कि ये सब अशुभ बात मत बोलो, तुम ये सब काम छोड़ो और दवा जा कर के लाओ। गोबरा कहता है ठीक है हम जा रहे हैं। गोबरा जाए खोजे है। तो जैसे ही वो मतलब जा रहा था तो उसको मुंशी सादा प्रसाद और जालिम सिंह तभी आ रहे थे। तो चूँकि इसके पहले सीन में जालिम सिंह और सादा प्रसाद के बीच क्या डील हुआ था और उसको ठोंगा भर के पैसा सादा प्रसाद ने दिया था, ठीक है, तो वो बिल्कुल आप पहले देख ले वीडियो में, ठीक है। सादा हुजूर एगो यही मतलब सादा कहता है यही है गोबरा, ठीक है, अच्छा से आप इसको देख लीजिए। जालिम कहते क्या तुम्हारा नाम गोबरा है। तो गोबरा कहता है हाँ हजूर, हम मेरा ही नाम गोबरा है, लेकिन आज हमको घरे थानादार की बात लगाई जाए। तो क्या बात है जो थानादार मेरे घर आया। तो सादा कहता है कि देख ले तो ही देख ले हुजूर, तोहरा देख आए कितने सीधा बने हो। तो सादा प्रसाद उसको फंसा रहा, बोला कि देख लीजिए थानादार आपके आने से ये कितना सीधा बन रहा है आपके सामने। तो गोबरा कहता है काहे मुंशी जी की बात लगाई, हमें तो कुछ नहीं जानी, हम तो कुछ नहीं जानते, क्या बात है, ऐसा गोबरा कहता है। तो फिर लौकिक साधु बोले हुए और होवे की, ठीक है। तो जालिम कहता है कि अच्छा तो आज हमें चल जाइयो, मैं तो ई याद रखिए जे दिन आइबो से दिन गोबरा संगे संगे तोरो गाते आई लाइक जीतो। तो कहने का मतलब है कि ठीक है आज तो हम तुमको देख लेते हैं, लेकिन जिस दिन हम आएंगे तो वो समझ लेना, इस तरीके से कुछ धमकी देता है। मंगरा जो है वो कहता है कि से दिन कदियो ना आए तो थानादार। तो मंगरा कहता है कि वो दिन कभी नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मंगरा जो कि अघुन लाला का, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अघुन लाला जो कि एक बहुत ही लालची करप्ट इंसान है, ठीक है, उसका बेटा जो मंगरा उसके जो अपोजिट है उसका यहाँ पे इंटर होता है। अब बोलता है कि ऐसा दिन कभी नहीं आएगा और इस तरीके से थानादार जालिम सिंह और मुंशी सिंह को प्रसाद को चली जाए यहाँ से, ऐसा करके वो बोलता है। तो यहाँ पे देखिए खुदरा, ठीक है, मंगरा देख के लागे भाई तो तू काल के मुंह से काले बचवेल तो बोले कि तुमको काल के मुंह से काल ही तुमको बचाया है मंगरा को, ऐसे करके देख करके बोलता है। मंगरा कहता है कि हमू तोर जैसन लगी एगो मनुष्य। तो मंगरा जो कहता है कि हम भी तुम्हारे ही जैसे मनुष्य है, मनुष्य का सेवा मेरा धर्म है। और बोल रहा है कि आइस त हमें की करली कोनो त नाय, एगो मानुष के सेवा कर अपन धर्म पालन कर ली। मतलब हम तो और कुछ नहीं किए, एक मनुष्य का सेवा धर्म अपना पालन किए, यही किए। तो सुगिया कहती है के कहे बेटा तो मानुष्य के काम होवे नाय पारे है क बेटा तोर कहाँ घर तोर की नाम। तो सुगिया यानी कि मंगरा को यहाँ पे सब मंगरा से सब यहाँ लोग परिचित नहीं है। सुगिया कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम अपना परिचय दो, ठीक है। तो मंगरा कहते हैं कि हमार घर गोटे झारखंड बोन पहरी गोटे गाछ पाला पताई हमार घर, हमार नाम माटी बेटा। तो वो अपना परिचय कुछ इस देता है कि मैं माटी का बेटा हूँ, मेरा घर पूरा झारखंड है, पूरा वन गाछ पत्ता सब कुछ मेरा घर है, यही सब है मेरा, ठीक है। तो गोबरा कहता है कि माटी का बेटा माने झारखंड एक बेटा। तो माटी का बेटा कहने का मतलब है कि झारखंड का बेटा माने बिरसा का बेटा, यानी कि बिरसा भगवान के बेटे। देख सुगिया अबरी झारखंड हमने राज आयतो। तो सुगिया कहती है कि अब झारखंड में हम लोग का राज आएगा और अन्याय बेसी दिन नहीं चलतोगे। तो अब गोबरा कहता है
कि और अन्याय बेसी दिन नहीं चलेगा। तो सुगिया कहती है चल 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 बेटा, घरे तो कोनो खाए नहीं है, मैं तो एक लोटा पानी तो पी ले। तो यहाँ मंगरा को वो इनवाइट करती है कि घर में कुछ खाने का तो नहीं, लेकिन एक लोटा पानी ज़रूर पी लो। सभी लोग वहाँ से चल जाते हैं और पर्दा यहाँ से गिर जाता है। इस तरीके से अंक 2 का फर्स्ट नंबर सीन कंप्लीट यहाँ पे हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अंक 2 का दृश्य नंबर 2 की ओर। तो देखिए यहाँ दूसरा दृश्य जिसको खोट्टा में बोला जाता है। सबसे पहले तो स्थान कहाँ है भाई, तो टुंगरी बाबा का जो मंदिर है, और समय कौन सा है, बिहान माने सुबह, मॉर्निंग का समय है। भीतर से मंदिर पुजारी बाबा भगत भरा है और चारों बाटे थाइन आवाज़ दे है। तो मंदिर के भीतर से टुंगरी बाबा के जो अपने आप को भगत बुलाता है पुजारी बाबा, वो मंदिर से के भीतर से आते हैं, चारों तरफ आवाज़ फैलाते हैं, बाबा कि के लागे रे हम। तो मथुरा कहता है कि आके हम लागे बाबा। तो मैं बता दूं, मथुरा और टुंगरी बाबा के जो एजेंट है उनके बीच कुछ वार्तालाप हुआ है, और जिसके ये पहले दृश्य में था कि वो सजेस्ट करते हैं कि टुंगरी बाबा जो है वो काफ़ी नाराज़ है, इसलिए गांव में पानी वगैरह नहीं हो रहा है 2 साल से, और सभी लोग भूखे मर रहे हैं, गरीबी झेल रहे हैं। और वो एक सादा पाठा, एक मुर्गा और एक भेड़ा का बलि गांव के द्वारा चंदा इकट्ठा करने के लिए मथुरा से उसका वार्तालाप पहले से इस तरह से हो चुका है। ठीक है, तो मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। ठीक है, बाबा कहता है कि देख के यहाँ आवे तोर आइस कैसे समय भेलो। तो बाबा बोल रहा है कि आज तुमको यहाँ आने का कैसे समय मिला। तो मथुरा कहता है कि तो एक गोड़े धूरा लिए आयल ही हो, आपका पैर का धूल लेके आए हैं, तो गोड़े धूरा अपन मुड़े नाय लगवेले हमार उद्धार नाय है। तो मथुरा अंधभक्त है, बोलता है कि आपका पैर का धूल अगर हम नहीं लगाएंगे तो मेरा उद्धार नहीं हो पाएगा। तो बाबा बोल रहा है बड़ा बड़ा आँख करके कि तो हमार गोड़े के धूरा चाहिए, और टुंगरी बाबा खातिर कोनो विचार कर ले। मतलब तुमको मेरा गोड़ का मतलब पैर का धूल चाहिए, और टुंगरी बाबा के विचार में कुछ विचार किया। तो मथुरा कहता है हमें एकाई आर की करब बाबा, जखन गोटे गावे लोग एक भई पूजा नाय करता तो हमें की करब। मतलब कि जब पूरा गांव का पूजा है, तो गांव का पूजा अगर सब कोई साथ में नहीं करेगा तो फिर वो अकेले क्या करेगा, ऐसा कहता है। ठीक है, तो बाबा बोलता है कि वैसे हम आर हमार दोस्त नाय, आर हमें टुंगरी बाबा मनवे नाय पारबई, अबे हमें जाइन गेली ई गामे के नासिक समय आई गेल है। तो बोल रहा है कि बाबा बोल रहा है अब हम दोस्त नहीं लेंगे, अब टुंगरी बाबा को हम मना भी नहीं पाएंगे, और इस गांव का नाश होते हुए हम रोक भी नहीं पाएंगे। महामारी घरे घरे भई के तहती, मतलब बहुत घर घर में हर जगह महामारी हो जाएगा, सूधे अकाले का है जो सभी कह दे ही, और क्यों गाय नहीं बचता। मतलब कि गाँव में और कोई नहीं बचेगा, सबको जाकर के कह दो। मथुरा कहते हैं ये क्या कह रहे बाबा, कोकरोठीन बाचे खातिर एक मुट्ठा अनाज नहीं, किसी के पास बचने के लिए अब एक मुट्ठा अनाज भी नहीं। ई दुखे के समय टुंगरी बाबा खातिर टका कहाँ से पैदा। बोले इस दुख के घड़ी में अगर किसी के पास एक मुट्ठा अनाज नहीं है तो वो टुंगरी बाबा के लिए क्या था, सफ़ेद पाठा और भेड़ा और मुर्गी का बलि कौन कैसे दे पाएगा। तो बाबा कहता है सेटा हम की जानबो, न टुंगरी बाबा जान तो देवी देवता का राग माने जाने की हवे, बाप रे बाप कि बचवे पाता नाय क्यों ना। तो इस तरीके से वो भय फैलाने का काम करता है कि उनका देवी देवता का राग का मतलब समझते हो, बाप रे बाप कोई नहीं बचेगा, इस तरह से कहता है। तो मथुरा कहता है कि डराए नहीं बाबा, हम लोग को डराओ नहीं, तोहर रह ऐसे होवे नाय पाएगा, आपके रहने से ऐसा नहीं होगा, तोहर हमें आपको ही हम लोग को बचाना पड़ेगा। तो नहीं बचावे तो हमने कैसे, हम लोग का दुख कौन सुनेगा तुम्हारे अलावा, इस तरीके से कहता है। तो बाबा बोलता है केहू ना टुंगरी बाबा रागल परे तो तोरा केहू ना बचतो को। बोला है कि टुंगरी बाबा अगर गुस्सा जाएंगे तो कोई नहीं बचाएगा, मेरा खुद ही बात वो नहीं सुनेंगे। तो मथुरा कहता है तोरे बचवे हो तो बाबा आपको ही बचाना होगा बाबा। तो बाबा कहते हैं तो कहे हैं बेस आर एगो मौका दियो, सभी अपन थारी लोटा बेच टका जुगाड़ कर
तो इस तरीके से जान रह ले ई संसार घर चाहते। तो इस तरीके से बाबा लूटने का काम करता है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो अपना थारी लोटा बेचो और उससे जो पैसा इकट्ठा करो, जान रहेगा तो बहुत कुछ आएगा। इस तरीके से वो मतलब मथुरा को कन्विंस करने का काम करता है। मथुरा कहता है थारी लोटा बेचल पर कते टका है, तो मतलब थारी लोटा बेचने से कितना ही रुपया होगा। तो बाबा बोलता है जितना भी होगा बाबे के दरबार ना हो जोखन तो कहले तखन आर की कर, जो एखनी से जुगाड़ कर। मतलब अब तुम क्या कह दिया और हमको क्या कहना है, अब जाओ तुम वहाँ से सबको बोलो जुगाड़ करेगा। हतरा हठात मंगरा आवे है। मंगरा तो बोलता है कि की लगाई मथुरा काका, आज यहाँ कैसे अला इतने बिहाने। ठीक है, तो मंगरा वहाँ से निकलता है और मंगरा बोलता है, मतलब मंगरा कहता है कि आज मथुरा तुम इधर कैसे आया, सुबह सुबह कैसे आए हो। ठीक है, तो मथुरा कहता है हे हिंदे आयल ही भगत बाबा ठीन, टुंगरी बाबा बच्चर की पूजा नहीं दिल ही। बाबा एक कहे हते कि टुंगरी बाबा रागल गेल है। ठीक है, मंगरा कहता है टुंगरी बाबा रागल हते ना भगत बाबा रागल हते। तो मंगरा कहता है कि ना ही टुंगरी बाबा गुस्सा हुए हैं और ना भगत बाबा गुस्सा हुए हैं। तो बाबा कहते हैं बोड़ो बोड़ो आकर की बोल ले तेरे मंगरा, अछूत महरा से बिहा के फजील भई गेल है कि कहाँ बोले चाहे कहीं भूल गए, सोवे भूल गए हैं। तो इस तरीके से वहाँ बाबा भी रहते हैं। बाबा बोलते हैं कि क्या तुम बोला मंगरा, तुम अछूत के साथ बिहा करके तुम मतलब ज़्यादा क्या बोलते हैं सब कुछ भूल गया है कि कहाँ क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। इस तरीके से उसको टोन मारते हैं। मंगरा कहता है कि भूल कैसे हम भूल कैसे जाएंगे, तो नहीं जैसे समाज मानुष रह ले आर कि हमें भूले पारी। तो बोला कि तुम्हारे जैसा लोग होने से क्या हम और भूल पाएंगे। बाबा तो जाने की तो की रहल है। तो फिर मंगरा कहता है कि हम सब जानते हैं धर्म और देवता के नाम पर तुम आदमी को मानुष को डरा के भूखा मानुष को और चूसने का काम करता है। सो क्या हम नहीं जानते हैं, सब बेस कर जाने वाले सब सही से हम जानते हैं। तो बाबा कहता है सुन है नरे मथुरा, मतलब तुम सुन रहा है ना मथुरा, ऐसा कह के बाबा कहते हैं यह सबके पाप ई राज्य अकाल पड़े गेल। इस यही लोग जैसा इंसान का पाप की वजह से आज यहाँ पे अकाल पड़ा है और तहनी केहू नहीं बचवे पर, तो तुम लोग और कोई नहीं बच पाएगा। फिर वो रिपीट करता है जाइत पाइत नाय और धर्म कहाँ रहत गेल धरती में, देख देख ई छोड़ा बात छोटो मुँहे बड़ो बात बोल रहल है। ठीक है, तो बोला कि ये मतलब जो जवान का बात देखो कि छोटा मुंह है लेकिन बहुत बड़ा बड़ा बात बोल रहा है। तो मथुरा कहता है कि माफ़ कर दीजिए ये गिदर है, मतलब बच्चा है। ठीक है, तो बाबा राग के कहते हैं कि एकरा कोनो बुझाए है हमें की लगी, तो उसको कुछ बुझाता है कि हम क्या है, ऐसा करके बाबा कहते हैं। तो मंगरा कहता है सोबे बुझा है तोहनी जैसन मनुष्य खातिर हमनी नंगटा, तो हमने भूखा दिन रात काम कर लो पर पेटे अनाज नाए, अनाज तो तोहनी घरे। तो मंगरा कहता है कि हाँ सब जानते हैं तुम लोग के लिए तो हम लोग बेकार है और तुम ही लोग के तो घर में अनाज है, हम लोग के घर में कुछ नहीं है। बाबा क्या कहते हैं कि हमें बूझ के लिए आज तो ना बच पाए। तो हर बात में बाबा कहते हैं कि और तुम लोग नहीं बच पाएगा। ठीक है, शराब भी मतलब तुम्हारे ऊपर लग गया है, इस तरीके से कहते हैं। मंगरा कहते हैं तकर आगू तोर मुड़े गरीबे धधकल लुआठी खईस गिरतो, गरीब मानुषे रकत आइक बने चायरो बाजे जेल रहे, ई आइक तोरा टुंगरी बाबा बचवे नाय पारतो। ठीक है, तो मंगरा कहता है कि जिस तरीके से तुम गरीब का मतलब शोषण कर रहा है, इससे टुंगरी बाबा तुमको और नहीं बचा पाएगा। बाबा कहते तो हमरा डर हुए हैं तो तुम हमको डराता है। ठीक है, तो मंगरा बोलता है ना सावधान कर दिलो, हम आपको डरा नहीं रहे, हम आपको सावधान चेता रहे हैं। ठीक है ना, एकनो ई माटिक मनुष्य की पहचान टुंगरी बाबा छोड़ मानुष के सेवा कर, मानुष सेवा के बड़े संसार कोनो धर्म नहीं। तो मंगरा कहता है कि इस जीवन में सबसे बड़ा जो पूजा है वो मनुष्य का सेवा करना है, मनुष्य का सेवा करो और इस संसार में इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। बाबा बाहरे तो धर्म महरा मुची सभे कापन घर ढुकाए नरक नाय जाई, जो बहरो यहाँ से। तो बाबा कहता है वाह वाह तुम्हारा धर्म महरा मुची को तुम अपने घर में घुसा लिया है। ठीक है, और क्या तुम नरक नहीं जाएगा, जाओ जाओ यहाँ से तुम निकलो। मथुरा कहता है आ चलना बेटा काहे भगत बाबा के तर्के की करे, तुम भगत बाबा से तर्क करे, चलो चलो यहाँ से चलो। बाबा टुंगरी बाबा पुजारी कहीं शराब दे देवतिन तो काहे दुख भोगबे,
तो ठीक है, अभी फालतू का ये शराब उराब दे देगा तो तुम क्यों दुख भोगेगा। तो बोले डेरा के काहे काका, मतलब डरते क्यों के, डराई के तो आज हमारे सामाजिक ई दशा भेलो। तो बोले डर डरा के तो ये सब मतलब जाति पाति ये वो सब कुछ का जितना भी है, तो डर डरा के सब कुछ आज ये दशा हो गया है हम लोग का समाज का। तो बाबा भगत कहते हैं कि मथुरा ले जाओ ई पापी के यहाँ से, कहीं हमारे राग बढ़ ले गेले अनर्थ न। तो बाबा भगत कहते हैं कि इस पापी को यहाँ से ले जाओ, यानी कि मंगरा को यहाँ से ले जाओ, कुछ अनर्थ ना हो जाए। तो बाबा चल बेटा चल, और वहाँ से दोनों लोग चलते हैं और पर्दा यहाँ से गिरता है, और यहाँ से आपका सेकेंड वाला दृश्य कंप्लीट होता है। अब देखिए ये दूसरा अंक का आपका तीसरा दृश्य है, दैट इज़ थर्ड। और आपको 3/4 मैं कहना चाहूँगी इन शॉर्ट, ठीक है, क्योंकि चौथा दृश्य में आपका दूसरा अंक आपका जो अजगर का है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो तीसरा दृश्य के और बढ़ते हैं। देखिए स्थान क्या है, तो स्थान है गाँव एक मुड़ा, और समय मोड़, गांव का मोड़ के पास, और समय है भिनसहर। तेतरा मांझी अपन कांधे हर आर जुआइट लेके जाहे है। तेतरा मांझी एक ग्रामीण मतलब गरीब मांझी है कि फुलवा ओकर सामने आकर के डाहे जाए, और तेतरा ओकरा थनाई कहे है। तेतरा कहता है कि फुलवा इते भिनसरे कहाँ जाए रहले की बात है। तो भोर भोर में इतना सुबह सुबह तुम कहाँ जा रही हो, क्या बात है। फुलवा कहते हैं तो ठीन जा ही ले दादा, बोले आपके पास ही जा रहे थे भैया, ठीक है। तो तेतरा काहे की बात लगे, क्या बात है। तो फुलवा तनी तो हमार घर जितले, अगर आप मेरे घर जाते हमारे घर जान के तो कुछ कर दे, ना भले गाँव हमार रहना मुश्किल है। तो बोला मेरा घर चल करके कुछ कर दीजिए, नहीं तो गांव में रहना मेरा मुश्किल। तेतरा बोला कि भलो क्या बात है कि तोरा ई गांव के भर तो एते कर मजाल है। तो बोले कौन तुमको इस गांव से बाहर करेगा, कितना किसका मजाल है। फुलवा बिहान साइंस थाना थानेदार और हमरा धमके हुए है। थाना का थानेदार यानी कि जालिम सिंह उसको धमकाता है, और कहना कि गांव में हम लोग पाप फैला रहे हैं, ठीक है, और महरा अछूते की बेटी हम महरा है और जायत पात नहीं मान रहे हैं, इस तरह से गांव में हम लोग पाप फैला रहे हैं। तेतरा कहता है कि जायत पात तो फुलवा बोलो लोग एक ठीन होवे, जे मानुस भय मानुस के निगलल जाए। तो जात पात तो बड़ा लोग का चीज़ है, जो मानुस को उसमें क्या करता है, निगल जाता है। हम लोग तो गरीब है, ठीक है, हम लोग के सामने ऐसा कुछ नहीं होता है। जकर मोड़े धाम घोड़ा गिरे, इस तरीके से वो कहता है कोई एक पटते, ठीक है। फुलवा कहती है हमें जे मंगरा संगे बिहा कर ली से कर से गोटे गामेक धर्मक चल गेल टुंगरी बाबा भगत केरो एहे मत। तो वो बोल रहा है कि पूरा गांव का धर्म चला गया है, और टुंगरी बाबा का भी यही मत है हम लोगों के बारे में, जब से वो मंगरा से शादी की है, ठीक है। तेतरा कहता है तो कहीं नहीं जबे, तो तुम कहीं नहीं जाओगे, तो यह गांव में रहेगी, तुम यही गांव में रहोगी, ई गांव में कोकरो बापे बपोती नहीं लगे। तो बोल रहा है कि यह गांव किसी का बाप का बपोती का नहीं है, तो रह की करता हम ही देख लेंगे। तो हम देख लेंगे तुमको क्या करेगा। तो फुलवा कहती है एखन दादा हमें की करब, मतलब अभी हम क्या करें। टुंगरी बाबा भगत के कहल पर कुआं जोरिया से पानी लेवा सभी हमार बंद करे, मतलब कि टुंगरी बाबा के कहने से कुआं जोरिया से सभी जगह से हमको पानी लेने बंद कर दिया गया है। तो तेतरा कहता है कि अच्छा एते भई गईल और तनी एखनो हमें नहीं जाने, बोले इतना हो गया पानी तुम उन लोग को नहीं लेने दे रहा है, अभी तक हमको पता भी नहीं है, ठीक है। तो फुलवा कहता है कि कैसे जानबे दादा, तोर से भेटो नहीं भेल, तोरो खेत पत्थरे काम के फुर्सत नहीं। तो बोला कैसे तुम जानोगे, तुमसे आपसे भेंट भी नहीं हुआ और आप खेत पत्थर का काम करते में आपको फुर्सत भी नहीं है। तेतरा कहता है कि करब फुलवा, खेती बाड़ी के समय आ गेल, क्या करेंगे, खेती बाड़ी का समय आ गया है। और यहाँ पे कहता है कि आपका जो चौथा दृश्य है उसमें एक्चुअली मोटिव ये रहता है कि बाबा और जो अगुन लाला है वो अपने बेटे के, अगुन लाला अपना बेटे को ही के प्रति मतलब होता है कि एक गेम खेलता है जालिम संग के साथ मिलकर के, और इस तरीके से वहाँ उन लोगों का बात होकर के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, और चौथा दृश्य यहाँ पे ख़त्म होता है और पर्दा गिर जाता है। इसके बाद जो है आपका चूँकि पहला अंक का 6 दृश्य आपका कंप्लीट हो चुका है, दूसरा अंक का 4 दृश्य आपका कंप्लीट हो
चुका है। तीसरा अंक का फिर जो 6 दृश्य है वो भी मैं जल्दी ही कंप्लीट करा दूँगी। ये आपका जो अजगर नाटक है JSSC सीरियल का, उसका आपका आप ये सेकेंड वीडियो है दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बिल्कुल धन्यवाद, और ज़रूर इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और स्टिल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और मेरी कोशिश रहती है कि जो चीज़ आपको खुद पढ़ के समझ में नहीं आती, उस तरह के हेल्पफुल वीडियोज़ हमेशा आपके लिए लाती रहूँ। धन्यवाद। तो कहता है कि खेती बाड़ी का समय आ गया है, और अगर अपना बाप दादा का माटी नहीं खटबे तो खेबे की, तो मेरा बाप दादा का माटी में नहीं खटेंगे तो क्या खाएंगे। और खटलों पर की मिले आधा पेट बासी भात, और खट्टे पे भी क्या मिलता है, आधा पेट बासी भात। ताव करे की होवे, फिर भी करना तो होगा। फुलवा कहते हैं हाँ सेटा तो बात ठीक लगे, हाँ वो तो बात हमने के खट्टे का और छड़क है कि, मतलब खटने के अलावा और हम लोग के पास है क्या। तेतरा कहता है कि अच्छा ई बात का एखन मंगरा है तो कहाँ, मतलब मंगरा कहाँ ये बता। फुलवा बोला कई दिन में गले हमारे से भेंट ना, अपन माए बाप सबे हमार खातिर छोड़ दिल है, और माँ बाप के वजह से हमको छोड़ दिया है। तेतरा काहे ओकरा घर छोड़े के कहले, तो बोला उसका घर छोड़ने कौन कहा, ठीक है। तो बोला है कि कहल केहू नाय है ओकर बापे घर ले बहराए दिल है। तो बोला कि अच्छा वो माँ बाप के घर छोड़ दिया है, वो अपना उसका बाप ही उसको वहाँ से निकाल दिया है। वो यहाँ वहाँ भागल बोले, वो यहाँ वहाँ भागे फिरता है। तेतरा कहता है भाई वो कहाँ जाते फुलवा, ओकर कम से कम हमार ठीन आवे चाहिए, कम से कम उसको मेरे पास आना चाहिए था। तो फुलवा कहती है कि गाँव में सभी लोग ओकर दुश्मन, गाँव का सभी लोग उसका दुश्मन है, और उसका हाथ गोड़ तोड़ के सबको मारेगा, सब उसको मारना चाहते। तेतरा कहता है नाय फुलवा गोटे गाँव नाय ई सामाजिक और धार्मिक ठेकेदार सब, वे समाज का धार्मिक नामे आपन घरे थनेक बेटा बांधे है। तो उ सब फुलवा कहती है कि आबे जे कर दादा हमें जनिक जाइत कते हिम्मत राखे कहे हैं। अब आप जो भी कहिए दादा, हम स्त्री होकर के कितना हिम्मत रखेंगे, हिम्मत रखना कह रहे थे। तेतरा कहता है कि हाँ फुलवा तुम ठीक कह रही हो, तोय जानी जाए मैं तो तोय जाने ना जाने की हो, तो ठीक है तुम तो जनी जात है, लेकिन तुमको पता नहीं है कि स्त्री जात क्या होती है। यह तनिक जन्मोर इस संसार बोले कि इस संसार को जन्म देने वाले तुम ही है, इस संसार के मालिक तुम ही लोग है। जो जानिक दूध पोसल मानुष जखन जानिक उपहास करे तखन जानिए नाश करे इस संसार के। तो बोल रहे कि जब कोई उसका उपहास करता है तो जानी ही उसका नाश करती। फुलवा एखन कहते हमें करबे की, तो फुलवा कहता अभी बोलिए कि हमको क्या करना है। तो बोले तुम अपना घर जाओ, हमें एगो टोकरा जाइत के आए रहल। तो बोले हम एक टोकरा जात के मतलब जोत करके आते हैं। इस तरीके से उसको वहाँ से बोलता है कि आर सुन ई बन पहरी हमार जोरिया सब भगवान के दिल है। तो ये सब जो बन है जोरिया है सब हम लोग का भगवान का देते हैं, हवा पानी सब कुछ भगवान का देते हैं। छूत छूत ये सब मनुष्य का बना हुआ है। बहन जो तो बोला कि काली बन जो दुर्गा चामुंडा बन जो, ठीक है टोना टोना कर दी ही, ठीक है अपना असली रूप में आओ। इस तरीके से उसको बोलता है। फुलवा कहते बस बस दादा आर के फुलवा ककरा अन्याय नाय सती, हमरो एहेक माटी बेटी हमरो गाते ओहे रकत। बोले कि हम कितना अन्याय सहेंगे, हम यहीं का बेटी है और मेरा भी वही खून है जे हमार चूसे खोजत रकत आगे चूस लेबे। तेतरा कहता है कि हाँ बहन एकर छड़ा आर कोनो उपाय नहीं, जो तोय जो हमू आ रहे तुम जाओ हम आते हैं। फुलवा कहता है अच्छा दादा हम आते हैं, ठीक है आज तो हमारा आँख खोल देले, जायत पायत के पगहा तोड़ के घेरा से बराना पाप ना है। तो बोला कि जात पात को तोड़ करके उस बाउंड्री से बाहर निकलना कोई भी पाप का बात नहीं है, अधर्म नहीं है, अन्याय नहीं है। मुंह बंद रखना सबसे बड़ा पाप है और सबसे बड़ा अन्याय है, ठीक है। और फुलवा वहाँ से चली जाती है। तेतरा कहता है कि आर ई अन्याय नाय सहेब, ई सामाजिक अजगर के दांत तोड़ ओकर मुँहे लगाम लगाए लाई हती, आर बेसी दिन नाय, आर बेसी दिन नाय। लेकिन अब समाज का अजगर को दांत तोड़ करके मुंह में लगाम लगाना पड़ेगा और ज़्यादा दिन नहीं है इस चीज़ को होने में। तो चौथा दृश्य कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। तो देखिए दूसरा अंक का चौथा दृश्य स्टार्ट हो गया है। ये दूसरा अंक का लास्ट दृश्य है। स्थान है चरक पहरी थाना,
समय है सुबह का। ठीक है, चरकपरी थाना में जालिम सिंह है और हाथे छड़ी डंडा लेकर के अगुन लाला और बाबा भगत वहाँ पे है। ठीक है, अगुन कहता है कि सलाम हजूर। अगुन लाला जो करप्ट इंसान है और सूद में और लोगों का ज़मीन वमीन हड़पता है। ठीक है, बाबा कहते हैं सलाम हुजूर। जालिम दुइयों के देख करके कहता है जालिम, हाँ तो लाला जी तोरा आए लय पढ़ लो, तो आपको आना ही पड़ा। तो अगुन कहता है बनावटी हंसता है। ठीक है, भला जखन सोभे लोग यहाँ आवे हते तखन हमें कैसे नहीं आए हजूर। तो बोले कि सभी लोग यहाँ आते तो हम कैसे नहीं आएंगे, और फिर तोहठिन छड़ा हमार गुजार तो नहीं, और तुमको छोड़ करके मेरा कोई गुजारा तो नहीं है। तो तुम्हारा ही दया से हम बचे हुए हैं, तो तोर दया नहीं पाते हम बाचे पड़ते हुजूर। बोले आपकी दया अगर नहीं होती मेरे पे तो हम क्या बचे हुए होते। ठीक है, तो बाबा कहते हैं कि सच कह ली लाला जी, सच कह ली हुजूर जैसन दयालु और उपकारी भला की होवे। तो बाबा कहते हैं कि तुम सच बोल रहे हो अगुन लाला, हुजूर जैसा कोई भी दयालु नहीं, इनकर न्याय के आगू भगवानों फेल। तो इसके न्याय के आगे भगवान भी फेल है। हमने सीधा सीधा मानुस इनकरे चलते बाईस रहल ही ईटा के झूठ होवे पारे। तो इन्हीं के वजह से हम लोग अभी तक बचे हुए हैं, ये क्या झूठ हो सकता है। तो जालिम कहता है कि भाई तोनी सभी जाना है कि हमें लागी सरकारी सेवक, हम है सरकारी सेवक, सेवा करा हमार लागे धर्म, बस सुधे आपन धर्म पालन करे। तो जालिम कहता है कि हम तो सिर्फ अपना धर्म पालन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगुन लाला कहता है सेटा के नाय जाने हुजूर। अगुन कहता है कौन नहीं जानता ये बात को, जे मोट ढोआ गाथा होवत सही नाय जाने पारत। देखना हुजूर के ने चारों ओर बाटे संति कोनो बाटा। इस तरीके से कहता है हुजूर के धर्मे के चलते आइज गोटे गाँव सूदे हाथ इटा की कम बात। तो जालिम कहता है कि सोटा तोहनी देखे और बुझा, हम काहे जे तोहनी के सुखे हमार सुख, तो तुम्हारा ही सुख में मेरा सुख है, इस तरीके से कहता है। अभी तक वो लोग अपने मोटिव में नहीं पहुंचा। ऑब्वियसली बाबा और अगुन लाला जब जालिम सिंह के हाथ आए और इतना चापलूसी कर रहे हैं, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो उद्देश्य और मोटिव लेकर के जरूर ही आए हैं। ठीक है,